नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जी के टेस्ट की सीरीज चल रही है और यह प्रश्न है। और आप जानते हैं कि शॉर्ट जी के टेस्ट में सिर्फ एक प्रश्न होता है सारगर्भित व्याख्या के साथ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट जो है यह आपका 1878 में पास हुआ था। और यह क्या करता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? यह जो देसी भाषा थे वह जो देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर पाबंदी लगाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में पास हुआ था। मतलब यह देसी जो समाचार पत्र हैं जो देसी भाषाओं में वह क्या करते थे, सरकार की बुराई करते थे, सरकार में जो कमियां हैं उसको उजागर करते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया ताकि जो देसी समाचार पत्र हैं उन पर पाबंदी लगाया जा सके, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो देखिए 1858 के बाद यूरोपीय प्रेस ने हमेशा राजनीतिक विवाद में सरकार को पीछे छोड़ दिया, जबकि सरकार का मौखिक प्रेस आलोचनात्मक था। लिटन की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत जनमत था और एक तरफ भयानक अकाल था। मतलब 1876-77 में अकाल भी पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अकाल पर ध्यान नहीं दे रही थी और शाही और दिल्ली दरबार आदि पर भारी खर्च कर रही थी। इसलिए इस तरह के समाचार पत्र में जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे वो सरकार की बुराई करते थे। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया ताकि जो देसी भाषा के जो समाचार पत्र हैं और जो संपादक हैं, जो प्रेस हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के बेहतर नियंत्रण के लिए गवर्नर जनरल वासरा लिटन के समय में पास किया गया था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह बात है। और देखिए इस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम भी कहते हैं, गैंगिंग अधिनियम भी इस एक्ट को कहते हैं। देखिए जिस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था उस समय बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका सहित 35 वर्नाकुलर अखबार थे। वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा, यह समझ ध्यान रखिएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका सहित 35 वर्नाकुलर अखबार थे। एक बात और बता दूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पास हुआ था तो यही अमृत बाजार पत्रिका ही थी जो जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। तो यह अमृत बाजार पत्रिका जो थी उस समय देसी भाषा में छपती थी, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ कि देसी भाषाओं पर समाचार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, उन पर कार्रवाई हो सकती है, तब इस समाचार पत्र ने क्या किया कि रातों रात अपना अंग्रेजी में रूपांतरण कर लिया, अंग्रेजी समाचार निकालने लगा। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में निकलने लगी। तो यह बात है। और किस किस समाचार पत्र पर कार्रवाई हुई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत? तो सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश है और भारत मिहिर आदि के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो यह ध्यान में रखिएगा। बाद में रिपन ने 1882 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी कर देता है। रिपन की सरकार आती है तो समाप्त कर दी जाती है। और 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय पत्रकार जो जेल गए थे 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने सिविल आंदोलन भी चलाया था। और बाद में दूसरा जो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का आता है। बाल गंगाधर तिलक भी एक बहादुर पत्रकार थे और वह भी जेल यात्रा किए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऐसा दूसरे पत्रकार थे, पहले पत्रकार जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो 1883 में जेल की यात्रा किए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।